हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करबा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो जो रही एमसीक्यू क्वेश्चंस ता ऊपर डिस्कशन करबा। तो दुई कि तीनोटी पार्ट रे हमें टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करबा, तापर 2 मार्क 3 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चंस हमें देखिबा। तो ये क्लास रे स्पेशल हमें फोकस करबा एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देछि which is a subject matter of macroeconomics क्योंटी समष्टि अर्थनीतिर विषय वस्तु। ऑप्शन देछि एवरेज प्राइस थ्योरी, हाराहारी दर तत्व, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी, अर्थनैतिक अभिवृद्धि तत्व, इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी, आय निर्धारण तत्व, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त समस्त ये सबू होछि हमरो समष्टि अर्थनीतिर विषय वस्तु। Question number 2, the word macroeconomics is derived from dash। macroeconomics शब्द डैश शब्द रु आसीछि। फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, पोर्तुगीज। फरासी, इंग्राजी, ग्रीक, पोर्तुगीज। तो आंसर होछि हम ग्रीक शब्द रु आसीछि मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रोस जो शब्द मैक्रोस आसीछि हमर ग्रीक शब्द रु। मैक्रोस रो अर्थ होछि गोटे बृहत एकक। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट। जेतेबेले मोट जातीय उत्पादरु स्थायी पुंजीर उपभोग विजोग करा जाए डैश मिले। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नीट घरोई उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोट घरोई उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट नीट जातीय उत्पाद, नन ऑफ दिस कौन सीटी नुहे। तो सबु बेले आम ग्रॉस रु नेट पाई था जितेबेले डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करा जाए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जोटा अच्छी मोट जातीय उत्पाद रु कौन हो नीट जातीय उत्पाद हो। सो आंसर विल बी 3 ऑप्शन 3 नेट नेशनल प्रोडक्ट नीट जातीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज एडेड टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी गेट। मोट जातीय उत्पाद रे विदेशागत नीट साधन आय जोग कले डैश मिले। ओके, जदि हमें जीडीपी रे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे जदि एनएफआईए को जोग करिबा ताहले कोन पाइबा हमें। ऑप्शन देछि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नीट घरोई उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मोट जातीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट नीट जातीय उत्पाद, नन ऑफ दिस कौन सीटी नुहे। तो जीडीपी रू जदि एनएफआईए को जोग करा जाए हमको जीएनपी मिली थाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मोट जातीय उत्पाद। सो आंसर विल बी डबल आई दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बिकम्स नेगेटिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकम्स डैश ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जितेबेले विदेशागत नीट साधन आय ऋणात्मक हुए मोट घरोई उत्पाद मोट जातीय उत्पाद डैश समान हुए, ठारू अधिक हुए, कम हुए, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉन ऑफ दिस। तो जदि हमें जीडीपी रे जदि एनएफआईए हमें ऐड करूछे ताले मिले छे कोन जीएनपी मिली थाए हमको। तो जदि एठी कोन कहला बिकम्स नेगेटिव एनएफआई जदि नेगेटिव हो गला। ओके, तो जीडीपी माइनस एनएफआईए सपोज एनएफआई आम नेगेटिव हो गला ताहले कौन हम जीएनपी जीएनपी टा कम हम जीडीपी रु। ओके, सो जीएनपी विल बी लेस देन जीडीपी कारण जीडीपी रु माइनस कले आम जीएनपी पाऊे जगह। सो ये कौन हो जीडीपी टा बेसी हम। तो ये कौन हम मोट घरोई उत्पाद मोट जातीय उत्पाद ठारू अधिक हम ग्रेटर देन। सो ऑप्शन सेकंड ठारू अधिक। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बिकम्स डैश ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जेतेबेले विदेशागत नीट साधन आय डैश हुए मोट जातीय उत्पाद मोट घरोई उत्पाद सह समान हुए। तो समान केतेबेले हो जदि एनएफआईए 0 हो गला जीडीपी प्लस 0 इज इक्वल टू जीएनपी। सो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जदि एनएफआईए 0 है। सो ऑप्शन विल बी थर्ड विल बी द राइट आंसर दैट इज 0 शून्य जदि हुए ताहले मोट जातीय उत्पाद मोट घरोई उत्पाद सहित समान हो। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी इज कॉल्ड। परोक्ष कर एवं सब्सिडी मध्य पार्थक्य को डैश कहुए। डेप्रिसिएशन कॉस्ट स्थायी पुंजीर उपभोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशागत नीट साधन आय, नीट इनडायरेक्ट टैक्स नीट परोक्ष कर, नन ऑफ दिस कौन सीटी नुहे। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी मध्य जो डिफरेंस पार्थक्य को आम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बा नीट परोक्ष कर कही था। सो आंसर विल बी दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
क्वेश्चन नंबर 8 वी गेट फैक्टर कॉस्ट बाय डिडक्टिंग डैश फ्रॉम मार्केट प्राइस। तो बजार दर डैश वियोग कले उत्पादन परिव्यय मिले डेप्रिसिएशन कॉस्ट स्थायी पुंजीर उपभोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशागत निट साधन आय नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कले आमको फैक्टर कॉस्ट पाई था। बजार दर जदि निट परोक्ष कर वियोग करा जाए ताले उत्पादन परिव्यय मिली थाए। सो आंसर विल बी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निट परोक्ष कर। Then question number 9 when indirect tax is less than subsidy indirect tax is less than subsidy indirect tax is equal to होछि हमर tax minus subsidy। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बिकम डैश जिते बेले परोक्ष कर सब्सिडी ठारू कम हुए नीट परोक्ष कर डैश हुए। तो जदि ए जगह रे सब्सिडी जदि अधिक है टैक्स कम है सब्सिडी जदि अधिक है फॉर एग्जांपल एटा 300 हो गला सब्सिडी सपोज हो गला 400 तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स केते हो -100। तो सब्सिडी जदि अधिक है नीट इनडायरेक्ट टैक्स बा नीट परोक्ष कर ऋणात्मक होता है सो नेगेटिव। 10 नंबर व्हेन डायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम वी गेट डैश। व्यक्तिगत आयरु प्रत्यक्ष कर वियोग कले डैश मिले बेसरकारी आय प्राइवेट इनकम फैक्टर इनकम साधन आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मोट जातीय उत्पाद। तो पर्सनल इनकम बा व्यक्तिगत आयरु जदि आम डायरेक्ट टैक्स बा प्रत्यक्ष कर को वियोग कले व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मिली थाए। सो आंसर विल बी 3 व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम केउटी घरोई साधन आयर उपादान घरोई साधन आयर उपादान कौटे कॉम्पेन्सेशन टू एम्प्लॉइज कर्मचारी का क्षतिपूरण ऑपरेटिंग सरप्लस कार्यकारी उद्बुत्त मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आत्मनियुक्त मानकर मिश्रित आय ऑल ऑफ दिस उपरोक्त समस्त। तो घरोई साधन आयर उपादान होची उपरोक्त समस्त ये सब होची घरोई आयर घरोई साधन आयर उपादान। क्वेश्चन नंबर 12 when net current transfer from the rest of the world is added to net national product we get जिते बेले नीट जातीय उत्पाद रे अवशिष्ट विश्वरू नीट चलंती अंतरण जोग करा जाए अलग देश जो ग्रांट आम सब पाउछे से सब जिनस को जदि आम ऐड करदेबा हमर नेट नेशनल प्रोडक्ट रे ताले कौन पाइबा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय डोमेस्टिक फैक्टर इनकम घरोई साधन आय नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जातीय प्रयोज्य आय प्राइवेट इनकम घरोई आय। तो ये जगह आंसर हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जातीय प्रयोज्य आय माने आम देश में जहाँ इनकम हो सहित बाहर जहाँ भी आम ग्रांट पाँचे से सबको मिसई देले आम देश में जिते खर्च करुचे से सब हो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जातीय प्रयोज्य आय। देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज एलिमेंट ऑफ प्राइवेट इनकम केउटी बेसरकारी आयर उपादान ग्रांट फ्रॉम अदर कंट्रीज अवशिष्ट विश्वर चलंती अंतरण नेट इंटरेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज अवशिष्ट विश्वर नीट सुध नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशागत नीट साधन आय ऑल ऑफ दिस। तो ये जगह आंसर हम ऑल ऑफ दिस सबू होमर बेसरकारी बा प्राइवेट इनकम रो एलिमेंट माने उपादान माने। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम केउटी जातीय आयर उपादान नुहे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स निगम लाभ कर पेमेंट फॉर सोशल सेफ्टी जातीय सुरक्षा पर देय अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट अवितरित निगम लाभ ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ भी आंसर हम ऑल ऑफ दी ये सबू आमर जातीय आयर उपादान नुहे यह आमर व्यक्तिगत आय यह इनक्लूड हो पार। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निम्नलिखित मध्यरु बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद रे केउटी अंतर्भुक्त ट्रांसफर पेमेंट अंतरण प्रदान कैपिटल गेन पुंजी लाभ डेप्रिसिएशन अलाउंस अवक्षय जनित पाउना ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे इंक्लूड होइछि हमर अवक्षय जनित पाउना दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16 द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तकर रचयिता डैश किए आल्फ्रेड मार्शल जे.एम. केन्स आडम स्मिथ डेविड रिकार्डो। सो आंसर इज जे.एम. केन्स जहाँ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आम कही था मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स से इज जे.एम. केन्स। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच इज एन एलिमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड केउटी सामूहिक चाहिदार उपादान पारिवारिक उपभोग चाहिदा
दैट इज हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, घरोई निवेश चाहिदा, नेट एक्सपोर्ट, नीड रप्तानी, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त समस्त। तो सामूहिक चाहिदा रहुछि उपरोक्त समस्त सबू हूँ सामूहिक चाहिदार उपादान गुड़िक। क्वेश्चन नंबर 18 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाराहारी उपभोग प्रवृत्ति, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय इनकम उपभोग व्यय बाय आय, सेविंग बाय इनकम संचय बाय आय, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, नॉन ऑफ द अबव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इज इक्वल टू हूँ C बाय वाई। C माने हूँ आमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y हूँ इनकम। सो फर्स्ट दिस विल बी द राइट आंसर उपभोग व्यय हरण आय। क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन इनकम इंक्रीजेस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिते बेले इनकम इनक्रीज होता है सेते बेले कौन होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम इनक्रीज हेले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिते बेले आय बढ़े हाराहारी उपभोग प्रवृत्ति बढ़े कमे स्थिर रहे उपरोक्त समस्त। सो आंसर हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीजेस कमी थाए, जिते बेले इनकम बढ़े आम खर्च टी कमी थाए, तो से C बाय वाई कमी थाए। मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डैश, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डैश होता है, मोर देन 1 एक रु अधिक, लेस देन 1 लेस देन 0 शून्य रु कम, बिटवीन 1 एंड 0 एगो शून्य मध्य, नॉन ऑफ दिस कौन सीटी नुहे। तो मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सब बेले 1 रु शून्य भितर होता है, शून्य रु बड़ हम और 1 रु सान हम कि 1 भी हो पार। ओके so this is marginal propensity to consume। 21 when export becomes more than import net export becomes, जिते बेले रप्तानी आमदानी ठारू अधिक हुए नीट रप्तानी डैश हुए, तो नेट एक्सपोर्ट समान हो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जदि एक्सपोर्ट जदि अधिक है एक्सपोर्ट जदि अधिक है कौन हम एक्सपोर्ट सपोज 500 है इम्पोर्ट है 300, सो आंसर विल बी 200। तो पॉजिटिव आसूची। ओके सो आंसर विल बी पॉजिटिव धनात्मक हम जिते बेले रप्तानी आमदानी ठार अधिक होता है। देन क्वेश्चन नंबर 22 व्हेन इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइन, केते बेले संतुलन दर निर्धारित हुए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक चाहिदा समान सामूहिक जोगाण, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट संचय समान निवेश उभय, नॉन ऑफ दिस। तो ये जगह आंसर हम उपरोक्त उभय। ओके A1 भी ठीक अच्छे उभय होता है माने एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ता सहित इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग भी होता है। देन 23 व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई इनकम डैश, जिते बेले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ठारू अधिक होता है माने डिमांड बहुत अच्छी प्राइस हाई अच्छी, तो प्रोडक्शन कौन हम बढ़ी 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 चलो। ओके तो सामूहिक चाहिदा ठारू सामूहिक जोगाण सामूहिक चाहिदा सामूहिक जोगाण ठारू अधिक जदि हुए ताहले इनकम कौन होता है आय वृद्धि होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट इनकम डैश, जिते बेले संचय निवेश ठारू अधिक हुए। ओके संचय बेसी जदि है निवेश जदि कम हो ताहले कौन हम आय बढ़े कमे स्थिर रुहे कौन सीटी नुहे। संचय जदि अधिक हो इन्वेस्टमेंट जदि कम हो प्रोडक्शन कम हो प्रोडक्शन कम हेले आय कौन हम आय कमी कमी जीव। सो आंसर विल बी डबल आई डिक्रीजेस। व्हिच इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, केउटी असीम विधिग्राह्य मुद्रा, 25 पैसा 50 पैसा 10 टंकिया नोट कौन सीटी नुहे। तो विधिग्राह्य मुद्रा एमान भितर 10 टंकिया नोट हूँ असीम विधिग्राह्य मुद्रा, आम जिते चाहिए 10 टंकार आम पेमेंट करें। ओके तो यहाँ गोटे प्रकार असीम विधिग्राह्य मुद्रा। तो ये पार्ट रे 25 क्वेश्चन हमने MCQ देखिले। नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा क्वेश्चन आम डिस्कशन करबा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।